सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति भक्ति योग अंतर्गत साधना के 9 प्रकार हैं। उसे समझने से पूर्व भक्ति योग कलयुग की योग्य साधना क्यों है, यह समझ लेते हैं। कलयुग में अधिकांश जीव मूलतः तमोगुणी होते हैं। ऐसे में ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग, क्रिया योग इत्यादि की साधना करना उनके लिए कठिन होता है। भक्ति योग कलयुगी जीव के लिए सरल योग मार्ग है, क्योंकि साधक की प्रवृत्ति यदि तमोगुणी हो तो भी वह इस योग मार्ग का अनुसरण कर साधना कर सकता है। इसके विपरीत ज्ञान योग की साधना हेतु तीक्ष्ण बुद्धि एवं सूक्ष्म से ईश्वरीय अनुसंधान का होना परम आवश्यक है। कर्मयोग के लिए सतत निष्काम एवं अकर्तापन युक्त कर्म करना भी कलयुग में अत्यधिक कठिन होता है। उसी प्रकार तमोगुण प्रबल होने के कारण धैर्य रखकर चित्तवृत्तियों का निरोध कर अनेक वर्ष ध्यानस्थ रहना भी कठिन है। अतः कलयुग में भक्ति योग सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधना मार्ग है। कलयुग में प्रारब्ध की तीव्रता अधिक होने के कारण कष्ट का प्रमाण अधिक होता है। अन्य युगों की अपेक्षा धर्म के 3 अंगों का पतन हो जाने के कारण सामान्य व्यक्ति धर्म एवं साधना को इतना अधिक महत्व नहीं देता। अतः अनिष्ट शक्तियों का कष्ट भी उसे अधिक होता है। ऐसी स्थिति में शरणागति का भाव रख आध्यात्मिक प्रगति करना सरल मार्ग है। भक्ति योग में साधक पहले सकाम अर्थात अपेक्षा के साथ साधना करता है और अपेक्षा पूर्ण होने पर धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है और साधक सकाम से निष्काम भक्ति करने लगता है। निष्काम भक्ति से आध्यात्मिक प्रगति होती है एवं साधक साधना पथ पर अग्रसर होने लगता है। कलयुग में धर्म का ह्रास हो जाने के कारण साधकत्व में कमी आ गई है एवं लोगों की प्रवृत्ति भोगवादी हो गई है। फलस्वरूप उनके लिए साधना के लिए समय निकालना कठिन है। ऐसे में उठते बैठते ईश्वर का नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति करना अधिक सरल साधना है। साथ ही कलयुग में अन्य योग मार्ग के योग्य गुरु मिलना भी अत्यधिक कठिन है और भक्ति योग के गुरु मिलना सरल है। अतः कलयुग में भक्ति योग अनुसार साधना करना अधिक उपयुक्त साधना है। वैसे भी किसी भी योग मार्ग से साधना किया जाए तो भी अंततः संपूर्ण शरणागति ही ईश्वर से पूर्ण एकरूपता साध्य करवाती है। अतः भक्ति का महात्म्य प्रत्येक योग मार्ग एवं प्रत्येक युग में रहा है। भक्ति योग अंतर्गत नवधा भक्ति के अनुसरण से ईश्वरीय कृपा या गुरु कृपा सहज संभव है। अतः आज इस विषय के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णित नवधा भक्ति के आदर्श भक्त प्रहलाद हैं। जब राजा हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से पूछा कि तुमने इतने काल गुरुजी से जो भी कुछ सीखा एवं पढ़ा है, उन पढ़े हुए पाठों में से जिसको तुम सबसे श्रेष्ठ समझते हो उसे सुनाओ। तब भक्त प्रहलाद ने जो कहा वह इस प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। इसका अर्थ है भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण
और प्रभाव आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान के चरण सेवा, पूजन और वंदन एवं भगवान के प्रति दास्य भाव, साख्य भाव तथा अनन्य रूप से स्वयं को समर्पित कर देने का भाव, यह 9 प्रकार की भक्ति है। यदि मनुष्य द्वारा ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान विष्णु के प्रति हो जाए तो मैं उसको निश्चय ही उत्तम अध्ययन समझता हूँ। इतिहास साक्षी है कि इन 9 प्रकार की भक्ति में से जिस किसी ने एक भी प्रकार की भक्ति में पारंगत होकर भक्ति योग की साधना की है वे परम गति को प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक प्रकार की भक्ति में पारंगत कुछ भक्त के नाम इस प्रकार हैं। श्रवण भक्ति राजा परीक्षित, कीर्तन भक्ति शुकदेव मुनि, स्मरण भक्ति भक्त प्रहलाद, पाद सेवन भक्ति विष्णुप्रिया लक्ष्मी, अर्चन भक्ति राजा पृथु, वंदन भक्ति अक्रूर, दास्य भक्ति पवनपुत्र हनुमान, साख्य भक्ति पांडुपुत्र अर्जुन और आत्मनिवेदन राजा बलि। अब हम इन 9 प्रकार की भक्ति के विषय में संक्षेप में जानेंगे। श्रवण भक्ति ईश्वर प्राप्ति में लीन साधक द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व एवं रहस्य की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करना एवं श्रवण करते समय जैसे वीणा के संगीत से हरिण मुग्ध हो जाता है वैसे ही प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। राजा परीक्षित ने अपने गुरु शुकदेव मुनि से मात्र 1 सप्ताह श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त की थी। श्रवण भक्ति ऐसी होनी चाहिए। कीर्तन भक्ति यह नवधा भक्ति का दूसरा प्रकार है। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व एवं रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। स्मरण भक्ति यह नवधा भक्ति का तीसरा प्रकार है। प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला, तत्व एवं रहस्यों की अमृतमयी कथाओं का जो श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है उसका मनन चिंतन करते हुए नाम का स्मरण करते करते देह बुद्धि भुलाकर भक्त प्रहलाद समान ईश्वर के नाम में अटूट श्रद्धा रखना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। पाद सेवन भक्ति यह नवधा भक्ति का चौथा प्रकार है। ईश्वर के मंगलमय स्वरूप की मूर्ति, चित्र, मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन एवं सेवन करते करते भगवत प्रेम में लीन हो जाना पाद सेवन भक्ति है। अर्चन भक्ति यह नवधा भक्ति का 5वां प्रकार है। भगवान के सगुण स्वरूप का बाह्य सामग्रियों से या उनके किसी भी अभिलाषित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण सजीव एवं निर्जीव जगत में व्याप्त उनके परम तत्व की मन, वचन एवं कर्म द्वारा आदर सत्कार करते हुए यथासंभव उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका सेवन या पूजन करना एवं उनके तत्व, रहस्य और प्रभाव को समझकर प्रेम से मुग्ध होना अर्चन भक्ति है। वंदन भक्ति नवधा भक्ति का 6ठा प्रकार है। भगवान की मूर्ति में अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना एवं ऐसा करते हुए भगवत प्रेम में मुग्ध होना वंदन भक्ति है। दास्य भक्ति नवधा भक्ति का 7वां प्रकार है। ईश्वर को स्वामी एवं स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ उनकी आज्ञा मानकर ऐसे कर्मों को करना जो कर्म भगवान की रुचि, प्रसन्नता एवं इच्छा के अनुकूल हो, ये सभी दास्य भक्ति के प्रकार हैं। साख्य भक्ति यह नवधा भक्ति का 8वां प्रकार है। भगवान के प्रभाव, तत्व, रहस्य एवं महिमा को समझकर परम विश्वासपूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनसे अनन्य प्रेम करना एवं उनके गुण, रूप, लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर आनंदी रहकर सेवा करना साख्य भक्ति है। साख्य भक्ति के उदाहरण है विभीषण, सुग्रीव, उद्धव, अर्जुन, सुदामा आदि।
आत्मनिवेदन भक्ति या नवधा भक्ति का अंतिम प्रकार है। लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान सम्मान, सुख दुख आदि की प्राप्ति को उन्हीं का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर आनंद में रहना, तन धन स्त्री पुत्र आदि सभी में समता और अहंकार का अभाव हो जाना, भगवान यंत्री हैं और मैं उनके हाथ का यंत्र हूँ, ऐसा निश्चय कर कठपुतली की भांति भगवान की इच्छा अनुकूल ही सब कुछ करना, सर्वत्र सर्वदा एवं सर्वथा एक भगवान का ही अनुभव करना, भगवान की इच्छा अतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा न करना, भगवान पर श्रद्धा रख सदा निर्भय निश्चिंत एवं आनंद में रहना और भगवान की भक्ति छोड़ मुक्ति की भी इच्छा न होना, यह सब आत्मनिवेदन भक्ति के प्रकार हैं। यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। इन 9 प्रकार की भक्ति में से साधक जिस प्रकार की भक्ति में स्वयं को सहज अनुभव करते हैं, उन्होंने उस प्रकार की भक्ति को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। रामचरितमानस में भी प्रभु श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति बताई है। उसका विवेचन किसी और सत्संग में बताऊंगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ